बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास केमिस्ट्री का फोर्थ ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री का कौन सा ब्रांच है, एनालिटिकल केमिस्ट्री कैसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालिसिस करते हैं। किस चीज़ की एनालिसिस करते हैं? मैटर और सब्सटेंसेस की एनालिसिस करते हैं। अब आते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की डिफिनीशंस की तरफ। एनालिटिकल केमिस्ट्री का डिफिनीशन है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी क्वालिटेटिव मीन्स टाइप और काइंड एंड क्वांटिटेटिव मीन्स अमाउंट और नेचर एनालिसिस ऑफ मैटर इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की वो ब्रांच, केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम मैटर की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री की इस ब्रांच को एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, एनालिसिस कैसे कहते हैं? एनालिसिस का मतलब है डिटेल स्टडी करना। मतलब जब हम किसी चीज़ की डिटेल स्टडी करते हैं तो इनको जो है ना एनालिसिस कहते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि ये जो मैटर होता है या ये जो सब्सटेंस होता है ये कौन से किस्म के एटम से या कौन से किस्म के मॉलिक्यूल से बना होता है। मतलब जब हम मैटर में या सब्सटेंस में एटम्स या मॉलिक्यूल के जो काइंड्स होते हैं, जो टाइप्स होते हैं, जो किस्म होते हैं, इनको स्टडी करते हैं, इनको क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। और क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कि ये जो मैटर होता है इसमें जो है ना इस एटम्स या मॉलिक्यूल का तादाद कितना है। मतलब जब हमारे पास एक मैटर होता है और इस मैटर में हम जो है ना एटम्स या मॉलिक्यूल की तादाद को स्टडी करते हैं तो इनको क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की वो ब्रांच, केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम मैटर की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, केमिस्ट्री की इस ब्रांच को एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की तरफ और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तरफ कि क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे कहते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है इट मीन्स द काइंड्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द मैटर। स्टूडेंट्स, मैटर में एटम्स या मॉलिक्यूल्स के जो काइंड्स मौजूद होते हैं इसकी स्टडी करने को, मतलब हम जो है ना हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास ये मैटर है और इस मैटर में जो है ना कौन से किस्म के एटम्स या कौन से किस्म के मॉलिक्यूल्स मौजूद है। इनके इस स्टडी करने को जो है ना स्टूडेंट्स क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास H2O है। H2O हमारे पास जो है ना एक मैटर है। अब हम इस H2O में ये देखना चाहते हैं कि इस H2O में जो है ना कौन से किस्म्स के एटम्स मौजूद होते हैं। इसमें हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स हाइड्रोजन मौजूद होते हैं और इसके साथ साथ ऑक्सीजन्स मौजूद होते हैं। ये जो है ना इसके एटम्स है। ये H2O जो है ना कौन से किस्म के एटम से बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। अब जब हम इस तरह की किसी मैटर की इस तरह की स्टडी करते हैं तो इसको जो है ना स्टूडेंट्स क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है इट मीन्स द अमाउंट ऑफ ईच एटम और मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द मैटर। मैटर में एटम्स या मॉलिक्यूल्स का जो तादाद होता है, जब हम इसकी इस तादाद को स्टडी करते हैं तो इनको क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। मतलब हमारे पास जब एक मैटर होता है और इस मैटर में जो है ना हम जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स मौजूद होती है, इस एटम या मॉलिक्यूल्स की तादाद को स्टडी करते हैं कि इसमें जो है ना ये फला वाला एटम है, ये जो है ना फला वाला एटम ये यहाँ पर कितने मकदार में, कितने अमाउंट में मौजूद है, इनको जो है ना क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स H2O है। अब H2O हमारे पास एक मैटर है और ये जो है ना हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। जिस तरह के हम जो है ना हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो है ना स्टूडेंट्स हमने पढ़ लिया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस H2O में जो है ना हाइड्रोजन्स और ऑक्सीजन्स का मकदार कितना होता है। यहाँ पर इसका जो रेशो होता है वो होता है 2:1। मतलब H2O में जो है ना 2 हाइड्रोजन होती है और 1 ऑक्सीजन होता है। अब जब हम मैटर की इस तरह की एनालिसिस करते हैं, इस तरह की स्टडी करते हैं तो इनको जो है ना क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। स्टूडेंट्स, इधर हमारे पास आज का टॉपिक एनालिटिकल केमिस्ट्री। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।